भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्वाभिमान के आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है मॉम इन्फ्लुएंसर। जी हाँ, सही सुना आपने, मॉम इन्फ्लुएंसर। यहाँ पे मॉम इन्फ्लुएंसर, मॉम वर्ड बहुत ज्यादा मायने रखता है। जी शीना जी, आपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मदर बनने के बाद इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करी, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मदर बनने के बाद अक्सर लेडीज को लगता है कि नहीं, आई टेक केयर ऑफ द फैमिली, आई टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, बट आपके दिमाग में कैसे आया कि नहीं, मेरे को इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करनी है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी डॉटर ने मुझे इंस्पायर किया अच्छा इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट करने में, क्योंकि ना मेरी डॉटर 7 मंथ्स की थी जब मैंने उसका फर्स्ट बेबी शो किया था। एंड मुझे ऐसा लगता था, जब भी वो मेरी डॉटर पैदा हुई तो मुझे ऐसा लगता था कि शी वाज स्टार। मॉम हमेशा कहती है कि तेरी डॉटर ना स्टार है। हाँ जी। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं एक बेटी की माँ। पता है क्यों? अगर आप सोचो ना डीपली कि आपने कुछ चीजें अपने टाइम पे नहीं करी तो आप अपनी डॉटर से वो चीजें करवा सकते जी। शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्टिव थी और मुझे ना हमेशा बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहना, बहुत ज्यादा मतलब हर चीज में आगे रहना पसंद है जी। तो मैं वही चीजें ना अपनी डॉटर में देखती आ रही हूँ कि मुझे उसको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ा एंड उसने ना अपने आप ही चीजें ग्रैब करनी शुरू कर दी, पता नहीं कहाँ से। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, क्योंकि ना जब उसका फर्स्ट बेबी शो था तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि क्या होने वाला है। और मैंने उसको रेडी किया, मैंने उसको बटरफ्लाई बनाया था और मुझे आज भी याद है कि वो क्रॉल करती थी एंड मैंने उसको स्टेज पे बिठाया। उसकी फोटो सेशन जब मैंने खुद किए अपने फोन से, तो उसने ना बहुत अच्छे तरीके से पोज किया। आई एम सो शॉक्ड कि यार कि शी इज रियली वेरी टैलेंटेड। बैक टू बैक हमें शूट्स भी आने लग गए, फिर उसके बाद हम बेबी शोज भी करने लग गए। फिर उसके बाद उसके सेकेंड बर्थडे पे उसके फादर ने मुझे फोन गिफ्ट किया एंड ही टोल्ड मी कि ये फोन को यूज करना है, खाली इसके रील्स नहीं देखनी है। अच्छा। तो माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि तुझे कुछ करना चाहिए, तेरे में इतना टैलेंट है। सो स्वीट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे पास इतना अच्छा फोन है, इतना महंगा फोन है और मैं खाली अपनी फोटो ही खींचती हूँ और कई बार तो फोटोज भी नहीं खींच पाती थी क्योंकि टाइम ही नहीं होता था, क्योंकि आई एम अ मॉम, राइट? तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसी में होती थी। ठीक है, तो जब मेरी डॉटर का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं ना मतलब कुछ ना कुछ तो ना दिमाग में चलता रहता था। रोज सोचती थी आज कोई कंटेंट बनाती हूँ, आज कोई कंटेंट बनाती हूँ। तो मुझे ना मेरी डॉटर ने ही दिखाया कि मम्मा आप कर सकते हो, मतलब क्योंकि वो भी ऑलरेडी शूट्स करती थी, मैं उसकी वीडियोस बनाती थी, उसकी तो मैं डालती थी। कितने साल की थी जब उसने आपको कहा? उसने कहा नहीं, बस मुझे उसने फील करवाया। अच्छा। हाँ, कि उसने मुझे फील करवाया, क्योंकि उसने तो बोलना अभी शी इज वो 3 इयर्स की होगी अक्टूबर में। शी इज रियली वेरी स्मॉल, बट जैसे जैसे वो हरकतें करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो ना तो शी इज वेरी टैलेंटेड, मुझे उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। हम कह सकते हैं कि वो बॉर्न इन्फ्लुएंसर है। यस, ऑफ कोर्स। आजकल के बच्चों को आप खुद से नहीं सिखा सकते, आजकल के बच्चे खुद ही सीखे स्मार्ट होते हैं आजकल के बच्चे, लाइक हमसे तो बहुत आगे होते हैं। बहुत ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते। आपकी डॉटर का बर्थडे कब आता है? अक्टूबर में? 12 अक्टूबर को उसका बर्थडे होता है। -21 अक्टूबर। Really nice. Okay. So, जब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपने सोचा कि मैं मदर बनने के बाद आपने सोचा, उससे पहले आप क्या करते थे? लाइक उससे पहले आप कोई जॉब करते थे या होम मेकर थे, कॉलेज वगैरह? मैंने कॉलेज तो 2012 में कंप्लीट किया था। मैंने बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया IIT यूनिवर्सिटी से। एंड अगर मैं अपनी कॉलेज जर्नी की बात करूँ तो मैं तब बहुत एक्टिव थी। लाइक मैंने एज अ क्राइम रिपोर्टर भी काम किया है। मतलब लाइक जो इंटर्नशिप्स होती थी ना, वो मैंने डिफरेंट फील्ड्स में किया है, क्योंकि हमें डिफरेंट फील्ड्स में जाके आपको इंटर्नशिप करनी होती है हर सेमेस्टर के बाद।
तो मैंने एज अ PR भी किया, मैंने एज अ इंटर्नशिप मैंने न्यूज़ चैनल में भी किया। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल ना बिल्डअप होता गया। बट मुझे ना कहीं ऐसा लगता था कि नहीं, मेरे को जॉब नहीं करनी, मुझे अपना कुछ करना है। तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस भी किया उसके बाद। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरी डॉटर हो गई, फिर मैं इन्फ्लुएंसिंग में आ गई। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड मुझे पता भी नहीं लगा कब मैं इतनी अच्छी, कह सकते हैं इतनी अच्छी इन्फ्लुएंसर बन गए। अभी मुझे और अच्छा बनना है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी कंप्लीट हो गई जर्नी, अभी तो स्टार्ट हुई इट्स है। अ बिगनिंग। यस, Yes. इट्स अ बिगनिंग। तो अभी तो बिल्कुल स्टार्ट हुई है। ओके, आपने बताया क्राइम रिपोर्टर भी थे आप, तो कोई ऐसी ढांसू स्टोरी बताओ। हाँसू स्टोरी तो आए दिन ही आती रहती। अच्छा, बेसिकली एक वुमेन सेल क्राइम ब्रांच में आप जब जाते हो तो क्राइम रिपोर्टिंग तो आपको ना अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो मुझे आज भी याद है, ITO में होता था और वहाँ पे इतने डिफरेंट केसेस आते थे कि रोज स्टोरी जो बनाते थे उसको सुनने में ना दिल दहल जाता था कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि क्या क्या चीजें फेस करती हैं गर्ल्स ने या क्या क्या हो रहा है। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग कि आपको सुनना भी पड़ता था, समझना भी पड़ता था और उसको लिखना भी। इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग, आई कांट एक्सप्लेन कि उस टाइम बहुत चीजें देख रहे हो, आप फैमिली को देख रहे हो, आप उस लेडी को देख रहे हो, या वो लेडी नहीं भी है, बहुत चीजें मैंने देखी। सो या इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग कि आप किसी भी चीज को नहीं। कई बार ना हम लोग सोचते हैं कि हम एक लॉस वर्ल्ड में हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि दुनिया में क्या है। सो दैट इज द थिंग कि रिपोर्टिंग करना लोग कहते हैं ना कहानियां बनाते हैं रिपोर्टर्स, इट्स नॉट अ थिंग। जो एक लड़की रिपोर्टर बनती है ना उसको बहुत चीज फेस करनी पड़ती है, बहुत चीजें देखनी पड़ती है, आपको एक दूसरी लड़की के बारे में सुनना पड़ता है, उसके लिए आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। तो शायद ये रीजन था कि आपने ये जॉब हाँ, मैंने इसीलिए, क्योंकि मैं ना बहुत इमोशनल टाइप हूँ। तो मुझे ना ऐसा लगता है, मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। रिसेंटली मैं मॉल गई थी, वहाँ पे एक 4-5 साल का बच्चा घूम रहा था। तो मैं अपनी डॉटर के साथ थी और मेरे हस्बैंड कुछ फूड से आ रहे थे हमारे पास। तो मैं एस्केलेटर से नीचे आ रही थी, तो एक बच्चा ना गार्ड के पास खड़ा था। तो गार्ड ना बोल रहा, बेटा आपका क्या नाम है, क्या है क्या है। वो बच्चा बता ही नहीं पाया। उसको देख के मैं रोने लगी कि यार, मतलब इतना छोटा बच्चा है, पेरेंट्स केयरलेस कैसे हो सकते हैं ना। हम मेरे को बहुत डर लगता है कई बार ना, हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं, एक आप आईज ऑफ नहीं कर सकते बच्चों के ऊपर से। तो ये चीजें भी बहुत मैंने देखी ये चीज, लेकिन उसकी मदर भागती हुई। तो फिर मैंने उसको बोला कि आप उस बच्चे का हाथ कैसे छोड़ देते। बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, ये नहीं कि हम परफेक्ट पेरेंट हैं, बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, बहुत नॉटी। मेरी डॉटर तो हाथ ही नहीं पकड़ती, मुझे इतना डर कि आज का जो माहौल है उसको आप कैसे फेस कर रहे हो आपको मतलब मैं इसीलिए ना रिपोर्टिंग छोड़ दी कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैम, जैसे मैंने आपकी रील्स देखी, मैं तो स्टॉकर बन गई थी आपके लिए, आपकी फैन हो चुकी हूँ। रील्स देख रही थी, आप फूड कवर करते हो, मेकअप कवर करते हो, लाइफस्टाइल कवर करते हो। तो फिर लाइक आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है इनमें से, क्योंकि आप सब कुछ ही कवर कर लेते हो? मेरा फेवरेट पार्ट है फूड ऑब्वियसली। एज अ पंजाबी आप देख ही रहे हो, मैं थोड़ी चबी हूँ। तो मुझे ना फूड से बड़ा प्यार है। मतलब आप ये कहो कि लाइक कुछ लोगों को किस चीज से प्यार होता है, कुछ मुझे खाने से प्यार है। लाइक आप, मुझे बनाना भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाती। जब मैं बनाती हूँ तो मैं दिल से बनाती हूँ, अदरवाइज नहीं बनाती तो फिर बाहर से मंगा लो। अच्छा। एंड मुझे सब कुछ ही पसंद है खाने में। मेरे को बस
घिया तोरी नहीं पसंद, बाकी तो सब हम खा ही लेते हैं। घिया तोरी मेरी फेवरेट है। वेरी गुड, ब्लेस्ड। मेरी डॉटर का भी फेवरेट है बट मैं नहीं खाती। बट ये है कि हाँ, मैं फूडी हूँ और मुझे फूड कवर करना ज्यादा अच्छा लगता है। यस। चलिए शीना जी, अब हम लेट्स हैव सम फन। आपको मैंने बताया नहीं था बट यहाँ पे रैपिड फायर राउंड होगा अब। अच्छा। ओके, आर यू रेडी? ठीक है। ओके, shall we start? Yes. Are you ready? Yes. Okay. Dream brand collab. Johnson's Baby. Favorite influencer. मनवीन, MBM वाली मेकअप स्टूडियो। Okay. If you would switch lives with any influencer for a day, who would it be? Who would it be? चारू अरोड़ा। Okay. उनकी इन्फ्लुएंसिंग मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, तो फिर वही आपकी फेवरेट इन्फ्लुएंसर है। Yes. Okay. If you could have any superpower as an influencer, what would it be? Be positive always. Yeah, it is actually a superpower. As a fashion influencer, Sarojini or Janpat? सरोजनी। Always Sarojini. Favorite kids fashion brand? Okay. Favorite kids fashion brand is First Cry. First try. Okay. Favorite makeup brand? Okay. Favorite makeup brand, if you can say affordable, Swiss Beauty. Swiss Beauty, हाँ actually affordable है। सारे कॉलेज गोइंग और सब अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी दिल्ली में फेवरेट प्लेस फॉर फूड? ओके, मेरी फेवरेट फूड जल्दी, 1 टिक टिक 2। BBQ नेशन। BBQ नेशन, ओके। कोई ऐसे स्ट्रीट फूड में आप जा सकते हो जेल रोड, सनी चिकन सूप, उनके पास सब कुछ मिलता है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, प्लीज। आप वेजिटेरियन? उनका वेज में भी बहुत ऑप्शंस है। उनका आप स्वीट कॉर्न सूप पी के देखो, ओके। अमेजिंग। लाइन में लगना पड़ेगा, अच्छा, ऐसे नहीं मिलता। सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, सच बता रही हूँ, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं मिलेगी। मेरा फेवरेट है वो प्लेस, क्योंकि मुझे और कहीं का सूप पसंद ही नहीं आता। इतना ऑथेंटिक होता है उनका फूड और वो फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, मैं फिर पक्का जाऊंगी वहाँ। फॉर श्योर। पक्का, ओके। थैंक यू शीना जी हमारे आज के पॉडकास्ट में आने के लिए, और मेरे को जनरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके। मेरा तो मन कर रहा है और ज़्यादा बातें करती रहूं। बिल्कुल, आप कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन विद हर। एंड मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं अपनी फैमिली को थैंक्स करना चाहूँगी कि उनकी सपोर्ट के बिना आई एम जीरो। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन इन माय फैमिली, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स अ थिंग। तो आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ मदर, आई हैव अ हस्बैंड, जो कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और वो मेरी बेटी की टेक केयर कर रहे हैं। सो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव देयर इन माय लाइफ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू। ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।